Hey guys, welcome back to my channel Q2C powered by SKM classes. Me Manish Madhav, your physics guru, going to discuss some concepts of physics. So guys, आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या, ये किसके साथ इसको एसोसिएट करते हैं। तो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ये सिस्टम ऑफ चार्जेस के साथ एसोसिएट होता है। अब सिस्टम ऑफ चार्जेस जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चार्जेस कलेक्ट हो रहे हों या आपको दिख रहे हों एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हुए, तो समझिए कि उन चार्जेस के बीच में क्या है, एक एनर्जी है। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये किसी एक का नहीं होता कि अगर दो चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ए का है बी का नहीं है, नहीं, ये बी का भी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम से रिलेट होती है और सिस्टम में जितने लोग हैं सबकी एनर्जी वही होती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक एनर्जी है जो कि एक कॉन्फ़िगरेशन से एसोसिएटेड है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन। तो लेट्स से 2 पॉइंट चार्जेस, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है और एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इनके बीच में एक सेपरेशन है, राइट। ये सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस, लेट्स से 2d डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो ये इनका क्या हो गया, इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है ना। तो जो प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच, जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है या जिस डिस्टेंस पे दोनों प्लेस्ड हैं एज अ होल, हम क्या कह सकते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्या है, सिस्टम है, ठीक है। तो इस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन ये है। अगर मैं इन चार्जेस को थोड़ा क्लोज ले आऊँ, अगर इनके बीच का डिस्टेंस अगर d हो जाए तो इसका क्या मतलब है कि इनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। तो इस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन चेंज्ड, राइट। सो अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी U1 से डिनोट करेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी U2 से डिनोट करेंगे, विच इज़ डिफरेंट। सो हियर U1 इज़ नॉट इक्वल टू U2। क्यों? क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन चेंज हो गया, ठीक है। तो गाइज, हर कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक एनर्जी एसोसिएट होती है, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होती है। तो अब सवाल है कि ये पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में आई कहाँ से, कैसे इसके अंदर एनर्जी आ गई, ठीक है। तो गाइज देखिए, कभी भी किसी भी सिस्टम में अगर मैं इन दो चार्ज पार्टिकल के इस कॉन्फ़िगरेशन को एक सिस्टम मान लूँ, ये हमारा सिस्टम बाउंड्री है, राइट। अगर मैं इसको एक सिस्टम मान लूँ तो ये क्लियर है, बहुत मतलब बेसिक साइंस है कि किसी भी सिस्टम के अंदर एनर्जी तभी आ सकती है जब कोई उसके ऊपर वर्क करे, राइट। कोई एक्सटर्नल एजेंट अगर उस पर वर्क करता है तो उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो इसका मतलब है इस कॉन्फ़िगरेशन को, ये दोनों चार्ज पार्टिकल को आपस में 2D सेपरेशन पे लाने के लिए किसी ने काम किया होगा। तो अब सवाल है कि ये कहाँ से आया, कितनी दूर, कहाँ पे प्लेस था। तो हमें इसकी नॉलेज नहीं है कि ये दोनों चार्जेस पहले कहाँ थे। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं, अगर हमें इसका क्योंकि एब्सोल्यूट तो हम लोग निकाल नहीं सकते, लेकिन तो हम लोग क्या करते हैं, एक रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। एक टर्म है रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों, रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि अगर हम दो चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे से बहुत इन्फाइनेटली सेपरेटेड हो, दो चार्जेस, राइट, दो पॉइंट चार्जेस इन्फाइनेटली सेपरेटेड हो, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बच्चों? रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन है क्या? रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन वो कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर एनर्जी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो ज़ीरो होती है। तो क्यों? क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन है इनफाइनाइट। तो एज वी नो, फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या कहता है कि K फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल, K Q1 Q2 by R, where R is separation. As R tending to infinity, force tending to 0, फोर्स 0 की तरफ जाएगा, इसका मतलब कोई इंटरैक्शन नहीं है, और जब कोई इंटरैक्शन नहीं होगा तो इसके अंदर एनर्जी भी नहीं होगी। तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक
पोटेंशियल एनर्जी 0 हो उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई दो चार्ज पार्टिकल को एक सेपरेशन पर रख दें और आपको बोले कि भाई इसकी एनर्जी बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो आप क्या करोगे? आप ये एज्यूम करोगे कि इनके बीच का जो कॉन्फ़िगरेशन था पहले वो रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है, अनलेस कि बताया ना गया हो कि पहले वो कहाँ थे, ठीक है। तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि ये पहले इनफाइनाइटली सेपरेटेड थे, यानी कि वो रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन में थे, ठीक है। अब उसको हम क्या करेंगे, रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन से उसे कन्वर्ट करेंगे किसी भी डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन में। सपोज ये मेरा ये मेरा डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मैं चाहता हूँ कि इस कॉन्फ़िगरेशन से सपोज इसकी एनर्जी निकालनी है, ये मान लेते हैं कि इस कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी निकालनी है, इसको मान लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन 1 है, ये कॉन्फ़िगरेशन 2 है, ठीक है। तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन 2 की एनर्जी निकालनी है, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 की एनर्जी निकालनी है तो हम पहले इमेजिन करेंगे कि ये दोनों कहाँ थे, ये दोनों चार्जेस इस रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन में थे और इससे मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी कॉन्फ़िगरेशन इज डिफाइंड एज इट्स अ अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट to convert its configuration from reference configuration to desired configuration, ठीक है। तो इस रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा दैट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिस्टम, क्लियर है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अच्छा इसके अंदर एक चीज और है बच्चों, जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पूरे सिस्टम में कभी भी इस प्रोसेस में इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं चार्जेस का, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि पूरे प्रोसेस में जब हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे होते हैं तो उसमें चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अगर हम सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं ला रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हुआ। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का क्या मतलब है बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रही है तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या होगा, जीरो। इसका मतलब ये भी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस भी जीरो है। अब अभी तो मैंने बोला कि वर्क डन किया जाएगा किसकी वजह से, एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, और यहां पे बात हो रही है कि ऑल वर्क डन विल बी जीरो। तो इसका मतलब एक से ज्यादा फोर्स है तभी ये वर्क डन, नेट वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि हमें नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा, राइट। तो नेट फोर्स जीरो करने के लिए इसका मतलब है कि अगर मान लो सपोज करो मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर चार्ज पार्टिकल को पुल कर रहा हूं, मतलब अगर इनफाइनाइटली सेपरेटेड है और मैं इनको एक को फिक्स करके दूसरे को मैं खींच रहा हूं, सपोज Q2 को मैं खींच कर, है ना, पुल करके इसे डी सेपरेशन पर रखने वाला हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं फोर्स लगाऊंगा। लेकिन अगर सिर्फ मैं फोर्स लगाऊंगा तो मैं जब इसे पुल करूंगा तो वर्क डन होगा, और जब वर्क डन होगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगी। लेकिन इस डेफिनेशन में या डिफाइन करते हुए या जब इसके बारे में कंसेप्चुलाइज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन तो हर हालत में जीरो होनी ही चाहिए, और मेरा वर्क डन तो कुछ हो रहा है, इसका मतलब कोई और भी है जो वर्क डन करेगा मेरे अगेंस्ट, सो दैट कि नेट वर्क डन जीरो हो। तो यहां पे कौन वर्क डन करेगा बच्चों, तो ये Q1 हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, ठीक है, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। तो क्या होगा कि Q1 चार्ज Q2 को, सपोज करो कि मैं इसे किसी तरह से खींचकर यहां ले आया, इस पॉइंट तक ले आया, ठीक है, तो क्या होगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन मुझे तो यहां लेकर आना है, ये मेरा टारगेट है,
इसको यहाँ तक लेकर आना है, तो क्या होगा, मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट इस डायरेक्शन में होगा। अब वर्क डन जीरो करने का क्या मतलब है बच्चों? वर्क डन जीरो करने का मतलब देखो डिस्प्लेसमेंट तो है ही है, वर्क डन में फोर्स आता है एंड डिस्प्लेसमेंट आता है। अब डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहे, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब एक ही चीज है जो जीरो हो सकता है, वो क्या? नेट फोर्स। तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि मेरा फोर्स और इसका फोर्स क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड वाइज हर वक्त हर मोमेंट पे दोनों के फोर्सेस क्या होने चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट रहने चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है और मेरा फोर्स एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स इस डायरेक्शन में है। क्लियर है? तो ये इसका एक्सेलरेशन, नेट फोर्स क्या होगा बच्चों? नेट फोर्स जीरो होगा, तो इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, और जब कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो क्या होगा? इसमें कोई वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर पहले रेस्ट पे था तो अभी भी क्या होगा? ऑलमोस्ट रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक चीज तो हमने कंक्लूड कर ली बच्चों कि इस पूरे प्रोसेस में किसी भी डिस्टेंस पे, सपोज करो एक आर्बिट्ररी डिस्टेंस है कि पार्टिकल के बीच में सेपरेशन x है, तो हम ये कहेंगे कि फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट एट डिस्टेंस x, है ना, फोर्स वेक्टर मस्ट बी नेगेटिव ऑफ फोर्स वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक द सेम सेपरेशन। तो सेम मोमेंट पे या जब सेम सिचुएशन पे दोनों के फोर्सेस क्या होने चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। इसलिए मैंने लिखा है फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, जो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहे वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। नंबर 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसे डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा क्या। ठीक है, तो गाइज ऐसा करते हैं, हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, राइट। तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, और इनके बीच का जो एक चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट पे फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फिक्स चार्ज है, ठीक है, फिक्स्ड है। अब दूसरा चार्ज, ये रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, दूसरा चार्ज कहाँ है? इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो ये मेरा सेकेंड चार्ज इस पॉइंट पे। ठीक है, अभी इनके बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसे मुझे कन्वर्ट करना है दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में। तो दिस इज वन कॉन्फ़िगरेशन, रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे इस पार्टिकल को, इस चार्ज पार्टिकल को r डिस्टेंस पे, यानी कि एक नया सेपरेट बना लेता हूँ मैं। जैसे ये Q1 है ना, अब मुझे इसको यहाँ पे लाना है। मेरा टारगेट है कि इनके बीच का फाइनल सेपरेशन r रह जाए। तो दिस इज माय डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन है और ये मेरा रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन है। तो मुझे इससे इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में लाना है। तो क्या करते हैं कि पहले तो स्टार्टिंग में मुझे पुल करने में कोई भी फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, जस्ट एक हल्का सा मोमेंटम देना पड़ेगा सो दैट कि मूव करना शुरू कर दे। ग्रेजुअली जब ये इसके फील्ड में आने लग जाएगा, जब दोनों एक दूसरे के फील्ड में आने लग जाएंगे, तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट है, एक आर्बिट्ररी डिस्टेंस x पे ले आया मैं इसको। ठीक है, Q2 को। अब फोर्सेस लगने शुरू हो गए, किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक के। तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, फोर्स को बैलेंस करने के लिए, सो दैट कि इसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस ना हो जाए, इसमें स्पीड ना आ जाए, इसमें काइनेटिक एनर्जी ना आ जाए। तो इसलिए एट अ टाइम, मतलब उसी मोमेंट पे मुझे भी क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। मुझे पता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमने दोनों चार्जेस के लिए सेम साइन के लिए, तो ये क्या होगा, इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। मैं Fe से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, और ये है मेरा फोर्स, मैं एक्सटर्नल एजेंट हूँ तो EXT लिख देता हूँ। ठीक है, अब इनके बीच का सेपरेशन है x। अब मैं इस पार्टिकल को फाइनली मुझे कहाँ तक लेकर आना है, यहाँ तक लेकर आना है। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो फोर्स है, ये अभी इस मोमेंट पे जो फोर्स का एक्सप्रेशन होगा,
यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अभी जो फोर्स का एक्सप्रेशन होगा बच्चों वो क्या होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। गाइस ये x जैसे जैसे चार्जेस पास आएंगे इनके बीच का सेपरेशन चेंज होगा, और जब सेपरेशन चेंज होगा तो ऑब्वियसली फोर्स चेंज होगा। तो यहाँ पे मेरा जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है। तो जब हम वेरिएबल फोर्स के साथ डील करते हैं, जब वर्क डन निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें पहले छोटे छोटे वर्क डन निकाल कर हमें एक्चुअली ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये क्या होगा, dr डिस्टेंस से या dx डिस्टेंस से ये मूव कर जाता है, ठीक है ना। तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाई मी, तो वर्क डन बाई दैट इज मतलब मी मीन्स एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर लें, क्योंकि एक स्मॉल सेपरेशन dx और पास लेकर आएंगे, dx से डिस्प्लेस कराएंगे, तो dx इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा, उतने डिस्प्लेसमेंट तक ये एज्यूम किया जा सकता है कि मेरा फोर्स कांस्टेंट है, राइट, फॉर जस्ट dx एलिमेंट्री डिस्टेंस के लिए। तो हम वहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला लिख सकते हैं, dw स्मॉल वर्क डन कर पाएंगे, dx जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसमें वर्क डन छोटा होगा, इसलिए dw लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स बाई एक्सटर्नल एजेंट, राइट, डॉट dx, ठीक है। ये हमारा वर्क डन होगा बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब क्या करेंगे, इसको कंप्लीट वर्क डन निकालने के लिए, मतलब पूरे प्रोसेस में यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब R सेपरेशन तक लाने में मुझे, मतलब पहला देखिए, अब ये मेरा रेफरेंस, एक तरह से रेफरेंस पॉइंट है। तो यहाँ से पहले कहाँ था, इन्फिनिटी पे, इनिशियली इनफाइनाइटली सेपरेटेड था, एंड फाइनली कितने सेपरेशन पे आएगा, R सेपरेशन पे। तो पूरे प्रोसेस में इनफाइनाइटली सेपरेशन से लेकर R सेपरेशन तक आने में जो वर्क डन होगा उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन F एक्सटर्नल डॉट dx, ठीक है, ओके। अब ये तो इंटीग्रेट होकर क्या हो जाएगा बच्चों, इनिशियली कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा और फाइनली W xt इन्होंने वर्क किया। तो dw का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, W ext, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। अब बच्चों यहाँ पे F एक्सटर्नल की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे लिखा है कि F एक्सटर्नल और Fe में क्या रिलेशन है बच्चों, दोनों वेक्टर में अपोजिट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है, ठीक है ना, तो मैं अपने फोर्स को रिप्लेस कर दूंगा किससे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट इज नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। तो यहाँ पे मैं माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख देता हूँ, ठीक है, dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे इनिशियली कहाँ पे रखा था, इन्फिनिटी पे, और फाइनली कहाँ लेकर आए, R पे। तो बच्चों Fe का क्या होगा एक्सप्रेशन, K, है ना, Q1 Q2, क्योंकि Q1 Q2 दोनों चार्जेस हैं और इनके बीच का जो अभी आर्बिट्ररी सेपरेशन है वो x है, तो x स्क्वायर, ठीक है, ओके। और ये अच्छा, अभी क्या है कि ये जो आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट, हमने जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, अभी हम लोग हमेशा क्या लेंगे, ये मान के चलेंगे कि पॉजिटिव है। तो ये जो लिमिट है ऑटोमेटिकली वो डिसाइड कर लेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसलिए हमें क्या लिखना है, हमें दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन, मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जबकि नेगेटिव कर देने से क्या होगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पुश उधर करेगा, तो मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, उधर ही लेंगे, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों, 0। तो इस तरह से F डॉट dx में F का मैग्नीट्यूड, dx का मैग्नीट्यूड एंड cos 0, ठीक है, तो दैट इज 1, ठीक है। तो F dx एंड cos ऑफ 0 डिग्री, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R, ठीक है। मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ और ये यहाँ पे,
ठीक है। तो बच्चों अल्टीमेटली क्या हो गया, माइनस कांस्टेंट सारे बाहर निकाल लेता हूँ, Q2 है ना, cos 0 1, अब इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी टू r, ये फाइनली क्या आता है k Q1 Q2 है ना। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों -1/x, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि dx ओवर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, x की पावर -2, इंटीग्रेट करूँगा तो क्या होगा, एक पावर ऐड हो जाएगी, तो x की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, दैट इज x की पावर -1/-1, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, -1/x। तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया -1/x, और इसे इसकी लिमिट क्या है बच्चों, इन्फिनिटी टू r। तो फाइनली इस नेगेटिव साइन को इस नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये होगा पॉजिटिव, राइट। तो ये हो गया k Q1 Q2 डिवाइड बाई x, ठीक है, और इसकी लिमिट है इन्फिनिटी एंड r। तो फाइनली हम अपर लिमिट पहले लिखते हैं, तो k Q1 Q2 अपॉन r माइनस k Q1 Q2 अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है, और इन्फिनिटी डालने पे तो फोर्स जीरो, ये जो एक्सप्रेशन है ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या रहता है बच्चों, अब मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली हमारे पास एक्सप्रेशन रह गया k Q1 Q2 डिवाइड बाई r। तो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया हमारा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट का, ठीक है, k Q1 Q2 बाई r। और हमें पता है कि दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन जो कि कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में। यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन ये आया, इसके अंदर की जो कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी होगी U, वो क्या होगी k Q1 Q2 अपॉन r, ठीक है, जो इनके बीच का सेपरेशन है, राइट। सो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिया। बट बच्चों इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो Q1 और Q2 है ना, जब भी आप एनर्जी के क्वेश्चंस करोगे, जब भी ये एक्सप्रेशन यूज़ करोगे, तो आपको चार्जेस के साइन यूज़ करने होंगे, लेने होंगे। हम लोग फोर्सेस में और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग चार्जेस का साइन नहीं लेते थे, बट यहाँ पे आपको साइन लेना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि देखिए, अगर यहाँ पे अगर अपोजिट चार्ज होता तो मेरा फोर्स किधर होता, अब क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो खींचता है इसे, मतलब इसे पुल करता, तो मुझे उसको बैलेंस करने के लिए मुझे बाहर की तरफ फोर्स लगाना होता। तो जैसे ही चार्जेस का साइन चेंज हुआ तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, मेरा वर्क डन का साइन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरा फोर्स का साइन ही बदल गया, है ना, अपोजिट हो गया। तो इसीलिए इस सिचुएशन को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए इसी एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, चार्जेस का साइन भी लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब भी आपको ये एक्सप्रेशन यूज़ करना हो दो चार्जेस के बीच में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि u k दैट इज 1/4 पाई प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 अपॉन इनके बीच का सेपरेशन। फाइनल जो सिस्टम होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसमें उन दोनों के बीच में क्या सेपरेशन है, वो सेपरेशन यहाँ लिखना होगा। तो जो भी साइन, अगर प्लस है पहले वाले चार्ज का तो प्लस लीजिए, एक इनमें से कोई एक, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लीजिए, ठीक है। तो जो भी चार्ज है आप उसे यूज़ करेंगे। सो गाइज, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड द एक्सप्रेशन ऑफ, एक तरह से ये क्या है, हमारा डेरिवेशन हो गया, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस प्लेस्ड एट सेपरेशन r, है ना। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन की हमने एनर्जी की एक्सप्रेशन डिराइव कर ली, जिसमें दो चार्जेस r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।